सुनो, आज हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारे किचन से लेके तुम्हारे एग्जाम हॉल तक हर जगह काम आती है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब केमिस्ट्री का असली तड़का। रेडी हो जाओ क्योंकि आज का एपिसोड है फुल ऑन एग्जाम प्रेप विद अ पिंच ऑफ ह्यूमर। बिल्कुल। और देखो, केमिकल रिएक्शंस का मतलब सिर्फ लैब कोट पहन के टेस्ट ट्यूब हिलाना नहीं है। तुम्हारा दूध खराब हो गया, केमिकल रिएक्शन। आयन का तवा रस्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स से शराब बन गई, अरे वाह, केमिकल रिएक्शन। मतलब हर जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। और जब दूध खराब होता है ना, तो मम्मी का रिएक्शन भी एकदम एक्सोथर्मिक हो जाता है। हीट निकलती है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। लेकिन सच में जब भी किसी सब्सटेंस का नेचर या आइडेंटिटी चेंज हो जाए, समझ लो केमिकल रिएक्शन हो गया। सही पकड़े। अब देखो कैसे पता चले कि रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। 4 चीजें याद रख लो: कलर चेंज, गैस का निकलना, टेम्परेचर का बदलना या कोई नया स्टेट बन जाना। जैसे मैग्नीशियम रिबन जलाने पर एकदम व्हाइट पाउडर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फ्लेम तो ऐसी चमकती है कि दिवाली भी शर्मा जाए। और उसको लिखने का तरीका भी है। पहले वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन एग्जाम में तो केमिकल फॉर्मूले चाहिए, तो लिखो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अरे रुक जाओ, इक्वेशन बैलेंस करना मत भूलना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने एटम्स लेफ्ट में उतने ही राइट में होने चाहिए। मतलब मम्मी जितने आलू डाले उतने ही पराठे बनने चाहिए, वरना घर में हंगामा हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO को बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बराबर हो गए। और जब जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। देखो यहाँ भी सब कुछ बैलेंस्ड है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। वैसे बैलेंसिंग का एक शॉर्टकट है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब थोड़ा जुगाड़ थोड़ा लॉजिक। जैसे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 को बैलेंस करना हो तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स 3Fe3O4 प्लस 4H2। और हाँ, फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हो, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, AQ फॉर एक्विस। और कभी कभी रिएक्शन के ऊपर या नीचे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट भी लिखना पड़ता है। जैसे CO प्लस 2H2 340 ATM गिव्स CH3OH। मतलब केमिस्ट्री भी थोड़ा ड्रामा जाती है, कंडीशंस के बिना रिएक्शन नहीं होता। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। मतलब क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेक लाइम। और हीट भी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वैसे भी जब कोल जलता है C प्लस O2 गिव्स CO2, या फिर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। मतलब जब भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो, समझ लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जब एक ही कंपाउंड टूट के दो या ज्यादा प्रोडक्ट्स बना दे तो वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे CaCO3 को हीट करो तो CaO प्लस CO2 मिलता है, या फिर फेरस सल्फेट को गर्म करो तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 मिलता है। मतलब 1 से 3 बन गए, केमिस्ट्री का मैजिक शो। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी चाहिए होती है, कभी हीट, कभी लाइट, कभी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखो तो सिल्वर और क्लोरीन बन जाता है, और यही रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होती है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे को उसके कंपाउंड से निकाल देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। मतलब आयन ने कॉपर को उसकी कुर्सी से हटा दिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो दोनों पार्टीज अपने पार्टनर स्वैप कर लेते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब व्हाइट कलर का सॉलिड जो सोल्यूशन में नहीं घुलता। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शंस, ये तो केमिस्ट्री का ब्लॉकबस्टर है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लॉस या हाइड्रोजन का गेन। जैसे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। और यही रिएक्शंस डेली लाइफ में भी दिखती हैं। जैसे आयन का रस्ट होना, ऑक्सीडेशन, सिल्वर का काला पड़ जाना, ऑक्सीडेशन। और जब चिप्स की पैकेट खोलते हो और स्मेल अजीब सी लगती है, रैंसिडिटी। मतलब फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो गए हैं।
प्रिवेंशन भी है, मेटल्स को पेंट करो, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखो या एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है ताकि चिप्स फ्रेश रहें, केमिस्ट्री की कसम। और करोजन से बचने के लिए पेंट, गैल्वेनाइजेशन या ऑयलिंग यूज करते हैं, वरना ब्रिज हो या शिप सब कुछ रस्ट हो जाएगा और बजट भी उड़ जाएगा। एग्जाम के लिए एक और टिप, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना मत भूलना और रिएक्शन का टाइप पहचानो। कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या रेडॉक्स, हर एक का एक एग्जाम्पल याद रख लो। और अगर क्वेश्चन आए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफरेंस, सिंपल, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है जैसे रेस्पिरेशन, कंबशन। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है जैसे फोटोसिंथेसिस या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन। और अगर पूछ ले कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जब दो सोल्यूशन मिलके एक इनसॉल्युबल सॉलिड बना दे, जैसे BaSO4 का फॉर्मेशन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल्स भी याद रख लो, ZnO plus C gives Zn plus CO या MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। और एक और प्रो टिप, अगर शाइनी ब्राउन एलिमेंट X को हीट करो और वो ब्लैक हो जाए तो X है कॉपर और ब्लैक कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड। और अगर पूछे कि आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों लगाते हैं, सिंपल, करोजन से बचाने के लिए। और फूड आइटम्स में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, रैंसिडिटी से बचाने के लिए। देखो, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, ये तो तुम्हारे हर दिन का पार्ट है। एग्जाम हो या किचन, सब जगह काम आएगी। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारे एग्जाम्स में केमिकल रिएक्शंस की तरह धमाका हो और इक्वेशंस की तरह बैलेंस बनी रहे। और हाँ, जब भी कोई रिएक्शन समझ ना आए, एक डीप ब्रेथ लो। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए केमिस्ट्री को लाइफ में घुला लो और लाइफ को केमिस्ट्री में।